हाँ भाई, आजकल आपने इंडियन लोकल मार्केट में एक पार्टी स्पीकर काफी ट्रेंडिंग में चलता हुआ देखा होगा। घर में शादी हो, बर्थडे पार्टी हो या फिर छोटी मोटी गैदरिंग हो, पार्टी स्पीकर्स आजकल काफी नॉर्मल हो चुके हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने यही सेम पार्टी स्पीकर देखा एक इंस्टाग्राम पेज पर, वहीं यही दूसरे ब्रांड के नाम से दूसरे इंस्टाग्राम पेज पर, वहीं तीसरे पर और इसी के साथ चौथे पेज पर। तो ये 4 ब्रांड मैंने नोटिस किए हैं कि सेम पार्टी बॉक्स, सेम डिजाइन, सेम कंसोल, सेम बिल्ड क्वालिटी, सेम मेटेरियल के साथ बिक रहा है, लेकिन अलग अलग नाम से बिक रहा है। हाँ भाई, सवाल ये है, क्या ये 4 अलग अलग ब्रांड्स के 4 अलग अलग स्पीकर्स हैं या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और ही है। यहीं से शुरुआत होती है द रियलिटी ऑफ पार्टी बॉक्स की। हाँ भाई, कैसे हो आप सब लोग? भाई स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। हाँ भाई, पार्टी बॉक्स की इस खिचड़ी को समझने से पहले हमें ये 3 चीजें क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आती है OEM। OEM का सिंपल सा मतलब होता है जिसमें एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। मतलब एक फैक्ट्री एक कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उस पर वह अपना ब्रांड नेम या टैग नहीं लगा सकती। वहीं दूसरे नंबर पर आता है ODM। ODM में मैन्युफैक्चरर के पास पहले से प्रोडक्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट होती है, लेकिन ब्रांड वहां पे अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करवा सकता है। नंबर 3 आता है व्हाइट लेबलिंग। इसमें एक्चुअली होता क्या है, एक रेडीमेड प्रोडक्ट होता है जिसमें ब्रांड्स अपने कंपनी का नाम या टैग लगा के उसे सेल कर सकते हैं। अब ये चीजें सिर्फ कॉन्सेप्ट या थ्योरी बेस ही नहीं है, एक्चुअल में अब इन पर प्रैक्टिकल भी होने स्टार्ट हो गए और काफी समय से हो रहा है। हाँ भाई, अब आते हैं हम अपने एक्चुअल टॉपिक पर। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो चलती दिखेगी जिसमें एक पार्टी बॉक्स फ्लोबिट्स के पेज पर मेंशन है और वहीं यही सेम पार्टी बॉक्स डिट्रॉनिक्स के पेज पर भी मेंशन है, और वहीं तीसरी और चौथी वीडियो में यही पार्टी बॉक्स आपको ज़ेमको इंडिया और मूवी मास्टर के नाम से मेंशन हुआ मिलेगा। भाई, यहाँ पे मैं किसी ब्रांड का नाम लेकर उस ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा मोमेंटम सिर्फ इतना है कि आपको ऐसे पार्टी बॉक्स की नॉलेज हो। आप चारों वीडियोस में देखिए यही पार्टी स्पीकर जिसकी कंट्रोल पैनल सेम है, स्पीकर प्लेसमेंट सेम है, लाइटनिंग अरेंजमेंट देखिए वो बिल्कुल सेम है, ओवरऑल बिल्ड और ओवरऑल बॉडी एंड डिजाइन देखिए वो एग्जैक्टली सेम है। और अगर आपके सामने भी यही सेम प्रोडक्ट अलग अलग वीडियोस में अलग अलग नेम के साथ, अलग अलग ब्रांड नेम के साथ आया होगा, तो आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट जरूर हुआ होगा, क्या ये चारों स्पीकर्स सेम है या फिर ये अलग अलग है। सवाल ये है, अगर ये पार्टी बॉक्स OEM मॉडल पर बना हुआ है तो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग अक्सर होती कहाँ है? चाइना एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। इस तरह के मैसिव पार्टी बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग में चाइना के ग्वांगडोंग और ग्वांगझोऊ जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरह के पार्टी स्पीकर्स की मैसिव मास प्रोडक्शन की जाती है। जब हम ये बात करते हैं कि कोई प्रोडक्ट OEM से चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है, तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बेस्ड बात नहीं, ये एक्चुअल में हो रहा है। इसके पीछे बाकायदा फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है। भाई, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। जब भी आप कोई पार्टी स्पीकर लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या बताया जाता है? इसका कंसोल कैसा है, इसकी वॉल्यूम कैसी है, इसका पावर आउटपुट कैसा है, वहीं इसमें RGB लाइट कितनी शानदार है, ब्लूटूथ कौन सा है, वायरलेस माइक है या नहीं है, TWS सपोर्ट है नहीं है। लेकिन भाई, आपको ये कभी नहीं बताया जाएगा कि उसमें जो वॉइस कॉइल लगी हुई है उसका साइज क्या है, जो उसके स्पीकर में मैग्नेट लगी हुई है उसका साइज क्या है, कौन किस मटेरियल की है, एक्चुअल RMS पावर कितनी है, एम्पलीफायर में कौन सा चिपसेट इस्तेमाल हुआ है, बैटरी में कौन सी सेल इस्तेमाल हुई है, बैटरी कैपेसिटी एक्चुअल कितनी है, ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड की जाती। और यही वो एक्चुअल पॉइंट है जहाँ पे आपको एक पार्टी स्पीकर लेने से पहले सोचना चाहिए कि पार्टी स्पीकर के केस में, इवन सभी तरह के ऑडियो सिस्टम के केस में एक बड़ी ही कॉमन सी प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें जो है PMPO लिखी होती है, एक्चुअल RMS आउटपुट नहीं लिखा होता। एक्चुअल RMS पावर आउटपुट वह होती है जो उस स्पीकर जो कंटिन्यूअस वो चलते हुए प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन जो PMPO होता है वो स्पीकर के जलने से जस्ट पहले की पावर होती है। पार्टी स्पीकर के बॉक्सेस पर लिखा होता है PMPO, एक्चुअल RMS आउटपुट पावर नहीं लिखा होता। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कस्टमर के माइंड में एक क्वेश्चन मार्क या फिर एक डाउट क्रिएट करती है कि क्या मुझे इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी कंपनी की साइड से, तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन बचेंगे, लिमिटेड इंफॉर्मेशन रहेगी कि आप इसकी पावर कैसे जज करेंगे। यही रीजन है, सिर्फ बॉक्स पर लिखे हुए वाटेज नंबर से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पार्टी बॉक्स किस तरह की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराएगा, इंडोर में इवन आउटडोर में भी। अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूँ कि OEM कोई एक खराब चीज नहीं है। बहुत सारी कंपनियां, बड़ी से बड़ी कंपनीज OEM साइड चेन चलाती है जिसमें कई ब्रांड्स उसका प्रोडक्ट लेकर के उस पे अपने नाम की ब्रांड लगा के सेल करते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये नहीं आती है कि वो OEM प्रोडक्ट है, दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि उस प्रोडक्ट के बारे में एक्चुअल डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। क्योंकि एक फैक्ट्री 2 ब्रांड्स को एक प्रोडक्ट दे सकती है, लेकिन 2 ब्रांड्स सेम प्रोडक्ट पर सेम आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम दोनों सेम स्पीकर्स देकर ये नहीं बोल सकते कि दोनों की क्वालिटी, इंटरनल पार्ट्स एग्जैक्टली सेम होंगे या नहीं। अब यहाँ पर काफी मेरे भाई ये बोले हैं, जब प्रोडक्ट एक्चुअल में चाइना का है तो इंडियन ब्रांड उसमें क्या ही कर सकते हैं। कर सकते हैं भाई, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे इंडियन ब्रांड प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन तय कर सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स या ट्यूनिंग में बदलाव करवा सकते हैं, पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, कस्टमर को वारंटी सपोर्ट दे सकते हैं। इसलिए किसी प्रोडक्ट पर मेड इन चाइना लिखा देखकर भी उसे एक खराब प्रोडक्ट कहना ठीक नहीं है।
सवाल हमारा एक्चुअली ये होना चाहिए कि ब्रांड ने प्रोडक्ट में क्या वैल्यू ऐड की है और कस्टमर को प्राइस के बदले मिल क्या रहा है। सो भाई यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसकी प्राइसिंग, क्योंकि एक सेम प्रोडक्ट जो कि OEM बेस्ड बना हुआ है 4 अलग अलग ब्रांड के पास है, सो उसकी प्राइसिंग तय कैसे हुई, क्योंकि हर ब्रांड के पास उसकी प्राइसिंग अलग अलग होने वाली है। फैक्ट्री प्राइस एक अलग चीज है, उसके बाद उसमें इंपोर्ट टैक्स, वेयर हाउस टैक्स, आफ्टर सेल सर्विस टैक्स, पैकेजिंग, GST, कस्टम, शिपिंग चार्ज, हर तरह के चार्ज लगने के बाद उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। सो मान लिया हमने चाइना में उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो ₹X है, सो इंडिया में आते आते उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली Y पर पहुंच जाएगी। तो भाई लास्ट में यही बात आती है कि एक्चुअल में पार्टी बॉक्स की रियलिटी है क्या। सो पार्टी बॉक्स इंडस्ट्री में OEM ODM एक बिजनेस मॉडल है जिसमें सारी कंपनीज मिलकर काम करती हैं और आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती हैं। चाइना के ग्वांगडोंग रीजन में कई ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो पार्टी बॉक्स, ट्रॉली स्पीकर्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स बनाते हैं और OEM और ODM प्रोडक्शन पर ऑफर करते हैं। अगर आपको अलग अलग इंडियन ब्रांड पेजेस पर सेम प्रोडक्ट दिखाई दे तो उसको यह कंक्लूड करना भी ठीक नहीं है कि वो एक्चुअल में सेम प्रोडक्ट है। हो सकता है वो प्रोडक्ट बाहर से सेम हो, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज हुए हों वो उससे थोड़े बहुत अलग हों या सिमिलर हों, फिर भी काफी सारी पॉसिबिलिटी यही होती हैं कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में सेम हो सकता है, क्योंकि ब्रांड का लोगो देखकर कभी ये नहीं पता चलता कि उसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिन कहाँ पर है। सो भाई हमारी इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि अगर आप मार्केट में पार्टी स्पीकर लेने जाओ तो वहां पर आप उसके बॉक्स पर बड़ा नंबर जैसे कि 2000 वॉट, 3000 वॉट या फिर 5000 वॉट देखकर इंप्रेस होने के बजाय शॉपकीपर से पूछो कि इसमें ड्राइवर कौन सा लगा है, इसकी RMS पावर आउटपुट क्या है, एम्पलीफायर कौन सा है, बैटरी कौन सी है, वारंटी कौन देगा, आफ्टर सेल सर्विस कैसी रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस प्रोडक्ट को एक्चुअल में बनाया किसने है। अगर उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप उनसे पार्टी स्पीकर ले सकते हो, क्योंकि कई बार आप एक ब्रांड ले रहे होते हो लेकिन उसको बनाने के पीछे किसी और का हाथ है। यही है द रियलिटी ऑफ द पार्टी बॉक्सेस। भाई फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसी साउंड सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हैं भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, बाय बाय।